नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। और अब खबरों में एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरठ में नकली फूड सप्लीमेंट ने एक जिम ट्रेनर की जान ले ली। 22 दिन तक चलता रहा जिम ट्रेनर का अस्पताल में इलाज और अब ये दुखद खबर, जहां जिम ट्रेनर की मौत हो गई है। इलाज के दौरान जिम ट्रेनर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। नकली फूड सप्लीमेंट का सेवन ये जिम ट्रेनर कर रहे थे। दरअसल जिम ट्रेनर का एक हंसता खेलता पूरा परिवार था। जिम ट्रेनर की बेटी को अपने पिता पर बहुत नाज था, पर नकली फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड ने उनका शरीर खोखला कर दिया। देश का बड़ा जिम ट्रेनर बनने का उनका सपना अधूरा रह गया। अब हाल ही में संजीव की 3 साल की बेटी नीति पूरे दिन पापा के पास जाने की जिद कर रोती रहती है। ये दुखद खबर है, जहां नकली फूड सप्लीमेंट ने एक जिम ट्रेनर की जान ले ली। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चला, लेकिन अब ये दुखद जानकारी, जिम ट्रेनर की मौत हो गई है। मेरठ में नकली फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड मिले थे और इसी का परिणाम है कि एक परिवार ने अपने बेटी ने अपने पिता को खो दिया है, एक महिला ने अपने पति को खो दिया है। जिम ट्रेनर की मौत से जहां परिवार में शोक है, परिवार में मातम छाया हुआ है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये जानलेवा फूड सप्लीमेंट आखिर किस परिवार पर कहर बनेंगे। ऐसे में बहुत जरूरी है कि विभाग इस पर चुस्ती से कड़ी कार्रवाई करे और उन लोगों को जांच कर सजा जरूर दिलाए जिनकी वजह से एक परिवार का चिराग बुझ गया है। जिम ट्रेनर की मौत हो चुकी है। लंबे समय तक इलाज चलता रहा अस्पताल में, लेकिन अब ये जिंदगी की डोर छूट चुकी है। परिवार की क्या स्थिति है ये भी आप देख सकते हैं। 3 साल की बेटी है इस जिम ट्रेनर की, जो अब अपने पिता के इंतजार में है। ये संजीव की पत्नी है आराधना, इनसे हम बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि हुआ क्या था, मतलब संजीव को जैसे अचानक बीमार होने से पहले कैसे क्या हुआ? पहले तो कभी कुछ था ही नहीं, ना पेट में दर्द। अचानक से 12 का रक्षाबंधन था, 13 को उनको पेट में दर्द हुआ, तो हमने सोचा रक्षाबंधन है, मिठाइयाँ खा ली हैं या कुछ भी, लेकिन पेट में दर्द बंद नहीं हुआ। 14 को फिर हमने जो अल्ट्रासाउंड कराया सब में, उसमें आ रहा था कि पैनक्रियाज में दिक्कत है। 8 डे संतोष में ट्रीटमेंट चला। सेकेंड डे उन्होंने बोला कि ये जितना भी इन्फेक्शन है ये फैल रहा है धीरे धीरे, मतलब किडनी तक पहुँच गया है। फिर हमने न्यूटिमा में आ गए कि हाँ चलो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, बट वहाँ पे भी सेम वही कंडीशन कि फैल रहा है। ट्रीटमेंट दे रहे हैं बट उसके बाद भी अगर फैल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा। वहाँ डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये नकली जो भी फूड सप्लीमेंट था, प्रोटीन ले रहा था, उसमें स्टेरॉइड की वजह से ऐसा हुआ है। तो हमें तो नहीं पता, हमें तो पता है फसाई लिखा हुआ है, अच्छा ही होगा, बट हमें नहीं पता था कि इस नकली फूड सप्लीमेंट की वजह से हमारी लाइफ इतनी बर्बाद हो जाएगी। अभी सोचो आप, 7 ईयर्स की बेटी है और 3 ईयर्स की, दोनों का। मैं कुछ वर्किंग नहीं हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो मैं क्या करूँगी अब? मुख्यमंत्री से कुछ? हाँ, मुख्यमंत्री से यही है सबसे पहली बात, तो जो ये फूड सप्लीमेंट नकली वाले हैं, इन्हें किसी भी तरीके से कहीं तक कुछ भी करना पड़े, इसे बंद करा दीजिए। मेरी फैमिली बर्बाद हुई है, आगे किसी और की भी होगी, हो सकता है, और किसी का बिल्कुल अभी पैदा हुआ हो बच्चा, वो क्या सोचेगा? तो पापा से बात हुई? हाँ। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे मैं जब ठीक हो जाऊंगा ना तो पार्टी करूंगा। अच्छा, ठीक हो जाऊंगा तो पार्टी करूंगा। अच्छा, आपसे कहा था पापा ने? हाँ, और हमारे संवाददाता सनुज इस वक्त जुड़ चुके हैं। सनुज, दिल दुखाने वाली ये पूरी खबर है, लेकिन इस पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है अभी तक? हाँ, देखिए, क्योंकि अभी शायद जो संजीव धामा है, इनकी मौत की खबर शायद अभी यहाँ लोगों को पता नहीं है। अभी चूंकि जिस तरीके से मेरठ पुलिस लगातार एक्शन ले रही है कि जो नकली फूड सप्लीमेंट की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया था और उसके बाद जो नकली स्टेरॉइड बनाने की फैक्ट्री थी उसका भंडाफोड़ हुआ था। शाहरुख और दाऊद का भाई मिलकर ये पूरा बहुत बड़ा सिंडिकेट चला रहे थे। इस मामले में ये लोग आरोपी तो जेल से हैं, लेकिन अब जो परिवार है संजीव धामा का, देख रहे हैं कि कितनी दिल दहला देने वाली घटना है। अभी चूंकि परिवार पूरे जो उनके क्रिया होती है उसको पूरा करेगा और उसके बाद पुलिस का दरवाजा खटखटाएगा। बाकायदा इस मामले में मुकदमा करके जो उनकी पत्नी है संजीव धामा की आराधना, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि मैं पूरी इसमें कोशिश करूंगी, पूरी लड़ाई लड़ूंगी और इंसाफ अपने पति को दिलाऊंगी। मेरा परिवार बर्बाद हो गया, किसी और का परिवार बर्बाद ना हो। आप खुद देखिए, एक 7 साल की बेटी है, 3 साल की बेटी है। जो 3 साल
की बेटी है, वो उसी दिन से अपने पिता की मौत के बाद लगातार रो रही है और एक ही सवाल करती है, पापा को ले आइए, पापा को ले आइए। लेकिन उसे नहीं पता कि उसके पापा दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं, जो नशे के सौदागर हैं, नकली फूड सप्लीमेंट और नकली स्टेरॉइड का कारोबार कर कमा रहे हैं। ऐसे ही ना जाने कितने परिवारों की जिंदगी बदल रहे हैं। इस मामले लखनऊ से भी सख्त एक्शन होने इस तरीके से मुख्यमंत्री बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आंखों में आंसू लाने वाली, दिल दहला देने वाली ये घटना है कि परिवार इस तरीके बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। जी सनुज, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के एक इलाके में पहुंचे वरुण गांधी ने मंच से सरकार, प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी और व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। जनसभा संबोधन के दौरान पुलिस से प्रताड़ित एक ग्राम प्रधान को मंच पर बुलाकर दरोगा के सामने ही फटकार लगाई। वरुण गांधी ने पुलिस पर बदले की भावना से कार्रवाई और हर मामले में सियासत करने वाले जनप्रतिनिधियों को खुलेआम चुनौती दी है और कहा है कि गरीब जनता पर दबाव डालने वाले लोग शेर से लड़ें, जनता को परेशान ना करें। इससे पहले भी जहां किसान आंदोलन को लेकर वरुण गांधी अपनी सरकार पर हमलावर रहे हैं, किसानों की आवाज भी उठाते रहे हैं और अब उन्होंने एक ग्राम इलाके में अधिकारियों से प्रताड़ित एक व्यक्ति की मंच से आवाज उठाई है। क्या इस दौरान वरुण गांधी ने कहा, आपको सुनवाते हैं। ये निर्दोष प्रधान है, इधर आओ, एक पुलिस वाले इधर आ जाओ, इधर आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? अमित जी। क्यों इनके घर पुलिस भेजी गई थी? क्या आप चाहते हैं? थाने के लोग हैं क्या? थाने का है कोई यहाँ पे? क्यों नहीं? कहाँ है चौकी इंचार्ज? तो क्यों इनके घर पे भेजा था? आप एक काम करिए, सुनिए, अमित इनके साथ जाइए अमित जी के पास। अगर इन्होंने गलत किया इनको फांसी पे चढ़ा, लेकिन अगर ये निर्दोष जैसे इनका नाम बताता है ना, तो फिर आज के बाद ये ड्रामा अमित जी नहीं चाहिए। मैंने क्या कहा, अगर कोई दोषी है, किसी का आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून के पट्टी, लेकिन आपको राजनीति नहीं करनी होगी। बढ़ेंगे आगे। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच बार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य पर सियासी हमला बोला। उन्होंने एक तस्वीर शेयर कर केशव प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी की, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट का पलटवार किया है। उन्होंने लिखा कि सपा का 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। ये अब जवाब केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का 2024 लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुलेगा। अखिलेश यादव इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य को एक ऑफर तक दे चुके हैं, जिस पर उन्होंने कहा था कि ये बिना सिर पैर की बातें हैं। और अब देखिए, उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुलेगा। ये ट्विटर पर बयानबाजी चल रही है। अखिलेश यादव की बात का जवाब दिया है अब केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने ये ट्वीट किया है, पलटवार किया है अखिलेश यादव पर। कहा कि समाजवादी पार्टी का 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा, यानी कि एक सीट तक समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाएगी। भाजपा का टारगेट 80 में से 80 का है और वहीं जो समाजवादी पार्टी सपने देख रही है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। अखिलेश यादव का ये ट्वीट, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने अब ये वार किया है। दोनों ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है, सत्ता के लिए बेचैन श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी सपा का लोकसभा चुनाव 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। यूपी और देश में मोदी लहर पहले से तेज है। और अखिलेश यादव का वो ट्वीट भी देख रहे हैं, जिस पर पलटवार आया है केशव प्रसाद मौर्य का। वहीं अखिलेश और केशव में चल रहे ट्वीट वॉर पर लेकर अब इसे ओम प्रकाश राजभर ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग आपस में लड़कर समाज का नुकसान कर रहे हैं। जब मौका था, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जब उस समय गारंटी थी कि बनाया जा सकता है, तब तो अखिलेश जी को याद नहीं आया।
बहुमत थी, 224 सीट का बहुमत था। तब मौर्य जी याद नहीं आए, चौहान जी, पाल जी, पटेल जी, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार नहीं याद आया, तब तो यादव जी खाली याद आते रहे। और जब न बनाने की बात है तो फिर भाई कुछ भी कहिए। बढ़ेंगे आगे और अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब एक महिला फरियादी कहराती रही और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उनकी बातों को अनसुना कर आगे बढ़ते रहे। ये तस्वीरें कुशीनगर से सामने आई थी, जहां एक महिला फरियादी स्वतंत्र देव से एक चौकी इंचार्ज की शिकायत कर रही थी। आरोप है कि चौकी इंचार्ज 15 साल की लड़की को अपने पास भेजने को कह रहा है। इसी बात की शिकायत ये महिला कर रही है, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह फरियादी की बात पर गौर भी नहीं फरमा रही, बल्कि कुछ खाते हुए आराम से आगे बढ़ जा रहे हैं। बहुत परेशान करा सर, मुझमें लड़की मांग रहा है सर। मैं कहाँ से 15 साल की सर लड़की दूँ? इतने सर मैं बहुत हाँ, बहुत रात में आता है, दिन में आता है सर। बहुत दारू पी के परेशान कर रहा है। यह संवेदनशीलता आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। सपा नेता जूही सिंह ने अब इस वीडियो पर ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला है। जूही सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनहीनता क्या किसी जनप्रतिनिधि को शोभा देती है? क्या सत्ता और कुर्सी इतना कठोर और निर्मम कर देती है, या वही वास्तविक चरित्र है? बाकी सब मुखौटा। और अब तस्वीरें कानपुर से, जहां पोखराया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के साथ हाथापाई हो गई और इस हाथापाई की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां डॉक्टर से एक मेडिकल रिपोर्ट जबरदस्ती बनाने का दबाव था। पुलिस वालों की मौजूदगी में ही ये पिटाई हुई। अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट का ये मामला है। कानपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां डॉक्टर को पीटते हुए ये लोग दिख रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में ही ये पिटाई की गई है डॉक्टर की। ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इस मामले में शिकायत की गई है डॉक्टर की तरफ से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर से हाथापाई की तस्वीरें। वहीं कानपुर में वरुण विहार कच्ची बस्ती में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। दबंग लोग युवक को बेल्ट और चप्पल से खुलेआम पीटते नजर आ रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर जहां बीच सड़क पर दबंगों ने एक युवक को पीटा है और ये तस्वीरें अब सामने आई हैं, जहां एक शख्स को ये लोग चप्पलों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के लोग बचाने के लिए भी आगे नहीं बढ़ते और अब इस मामले में पीड़ित की तरफ से तहरीर दी गई। और अब तस्वीरें लखनऊ की, जहां दुबक्का चौराहे पर एक सरकारी बस में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद बस धू-धू कर जलने लगी। तस्वीरों में आप देखेंगे कैसे एक बस आग की चपेट में आ गई। बीच सड़क ये बस आग की चपेट में आ गई। किसी जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं है, मगर इतना कहीं जरूर कहा जा सकता है कि इस बस में लखनऊ में ये सरकारी बस है जिसमें अचानक से आग लग गई। राहत की बात ये थी कि समय रहते सवारियां इस बस से नीचे उतर गई। हालांकि इसकी तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। सिलेंडर भी इस्तेमाल किया गया था, बट ये आग बुझने में नहीं आ रही है। और अब तस्वीरें दिखाएंगे गाजियाबाद से, जहां इंदिरापुरम में कनावानी CISF रोड पर एक गटर में ज्यादा गैस के दबाव को न झेल पाने के चलते उसका ढक्कन बार बार तेजी से कांप रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, जहां आसपास से गाड़ियां गुजर रही है। बीच सड़क पर ये मेन होल है जिस पर बन रही गैस के चलते ये ढक्कन किस तरह से थर्रा रहा है। हालांकि आसपास से गाड़ियां भी लगातार गुजर रही है। वहीं खड़े एक शख्स ने ये वीडियो बनाई है। सीवर गैस के दबाव से ये ढक्कन किस तरह से हवा में उड़ रहा है। ये तस्वीर गाजियाबाद की है। किस तरह से सीवर में गैस का दबाव अत्यधिक बन रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये इंदिरापुरम में कनावानी CISF रोड है जिस पर ये गटर है और ज्यादा तेज गैस का दबाव ये ढक्कन नहीं झेल पा रहा।
आजमगढ़ के इटौरा स्थित मंडलीय कारागार में पूर्व सांसद और फूलपुर पवई क्षेत्र से वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव को दूसरे जिले की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें फतेहगढ़ जेल भेजा गया है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने की है। बाहुबली विधायक के गैर जनपद की जेल में भेजे जाने को लेकर परिसर में जेल के सुरक्षा कर्मियों में काफी गहमागहमी थी और कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की कस्टडी में उन्हें भेजा गया। बताया जा रहा है कि रात से ही उनके ट्रांसफर को लेकर प्रक्रिया जारी रही और शनिवार की सुबह उन्हें दूसरी जेल के लिए भेज दिया गया। आजमगढ़ से फतेहगढ़ जेल के अंदर अब ट्रांसफर किया गया है। रमाकांत यादव 25 जुलाई से आजमगढ़ जेल में बंद थे। रमाकांत यादव जो वर्तमान में आजमगढ़ जेल में निरुद्ध थे, इनके जेल स्थानांतरण के संबंध में एक आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके अनुपालन में पुलिस लाइन से पुलिस बल उपलब्ध कराते हुए उस आदेश का अनुपालन कराया गया है और स्थानांतरण पर रवाना किया गया है। फतेहगढ़ जेल के लिए यहाँ से प्रस्थान कराया गया। ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो जेल अधीक्षक हैं वो अपने विवेक के अनुसार जेल की व्यवस्था को देखते हुए समय समय पर कैदियों को प्रशासनिक आधार पर दूसरी जेलों में ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिनको किया जाता है। उसी का अनुपालन आज कराया गया। और चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।